तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1659 एंड 2036 लीव्स रिमाइंडर 8 and 4 रेस्पेक्टिवली। एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर हमें बताना है जिसका डिवाइड 1659 और 2036 में करें तो रिमाइंडर 8 और 4 बचे। तो मैं इस क्वेश्चन को बताने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल में मैं आपको बोलता हूँ कि कोई नंबर 38 और 27 है, 38 और 27 कोई दो नंबर है, और मैं आपसे ये बोलूं कि तो बच्चों यहां पर बचता है, मैं ये कहूं कि एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिसका डिवाइड 38 में करो और 27 में करो। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचे वो 2 बचे, रिमाइंडर बचे 2, और यहाँ रिमाइंडर बचे 3। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताइएगा जिसका डिवाइड 38 में करें तो 2 रिमाइंडर बचे और 27 में करें तो 3 रिमाइंडर बचे। ऐसा बड़े से बड़ा नंबर। तो मैं क्या करूं कि यहाँ 38 से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 27 से जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास नंबर बचेगा 36 और यहाँ बचेगा 24। ठीक है। अब मैं ये करूं कि 36 और 24 में अब अगर मैं डिवाइड करूं इसमें तो अब तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, अब तो 0 आएगा। इसका मतलब अब डिवाइड करूं और बड़े से बड़ा नंबर हो तो वो नंबर HCF ही तो होगा। तो मैं क्या करूं कि इन दोनों नंबर का अब HCF निकालूं, इन दोनों नंबर का HCF ही वो नंबर होगा जो इसमें डिवाइड करेगा और इसमें डिवाइड करेगा तो यहाँ 2 रिमाइंडर देगा और यहाँ पे 3 रिमाइंडर देगा। तो वो नंबर है यहाँ पे, अगर मैं HCF ऑफ 36 एंड 24 निकालूं बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या जैसे भी निकालूं तो वो जो आंसर आएगा वो आएगा 12, यानी कि HCF आया 12 तो HCF होता है, 12 तो यहाँ पे HCF हो रहा है, तो HCF ही हमारा आंसर है। सेम हमने यही चीज हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर हमें HCF निकालना है। और फिर हम ये बात भी ध्यान रखें कि ग्रेटेस्ट नंबर जब वो बोलेगा तो निकलना तो HCF ही होगा, ज्यादातर 90% HCF ही निकलना है ऐसी कंडीशन में। तो अब हम क्या करें, हमें क्या करना है, 1659 एंड 2036 इन दोनों नंबर में डिवाइड करता है कोई नंबर जो कि बड़े से बड़ा है और रिमाइंडर देता है 8 and 4। तो मैंने निकालना है, इसका मतलब वहां समझा, तो हमें निकालना है HCF ऑफ 1659 माइनस 8, मतलब जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये जो सब्ट्रैक्ट किया है इसी का जो HCF होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, इस चीज को मैंने वहां एग्जांपल में आपको समझा भी दिया। तो अब हमें सीधा निकालना है 1651 एंड 2032 का HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमने ये निकाला। तो ये हम तुम्हें कंटिन्यू बता ही चुके वैसे भी, ठीक है, और इसकी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसका डिवाइड कराते हैं 1651 से तो 1 टाइम जाता है और रिमाइंडर आता है 381, फिर जो रिमाइंडर आया उसका फिर डिवाइड कराएंगे किसमें, डिवाइजर में। तो डिवाइजर यहाँ लिखा और इस रिमाइंडर को हमने क्या बना दिया, इस रिमाइंडर को डिवाइजर बना दिया और फिर डिवाइड दिया तो 4 टाइम डिवाइड गया और फिर इस बार रिमाइंडर आया 127। अब जो पहले डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड बना देंगे और फिर डिवाइड कराएंगे तो 3 टाइम डिवाइड गया और इस बार रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। और हम जानते हैं कि जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता तब जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है, और हम जानते हैं कि इस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो HCF आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 127 से इस नंबर में और इस नंबर में डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आएगा और 4 रिमाइंडर आएगा। इसमें करेंगे डिवाइड तो 8 रिमाइंडर आएगा, इसमें करेंगे डिवाइड तो 4 रिमाइंडर आएगा। ये हो गया हमारा फाइनल।